अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज मेरे हाथ में ये प्याज हैं जिनकी ग्रोथ और जर्मिनेशन जो है वो शुरू हो चुकी है। और जब ये इस तरह के हो जाते हैं तो ये काबिल इस्तेमाल नहीं रहते और हमें आमतौर पर इनको फेंकना पड़ता है। लेकिन इन प्याज़ों को आप इस्तेमाल करके नए प्याज उगा सकते हैं और उस वक़्त उनको इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास मार्केट में मौजूद प्याज ख़रीदने की सकत नहीं होती और मार्केट में मौजूद प्याज बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके होते हैं। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। अगर आप घर के प्याज इस्तेमाल करते हैं या आप प्याज लेकर घर में रख लेते हैं और पूरा साल उन्हीं को इस्तेमाल करते रहते हैं तो इस तरह के प्याज आपको ज़रूर मिलते होंगे। ख़ास तौर पर अक्टूबर नवंबर के महीने में अगर आपने प्याज लेकर रखे हों तो वो यहाँ से उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, ऊपर से भूकें जो हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं, जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं और प्याज इस तरह के पिचकना शुरू हो जाते हैं जो कि नाकाबिले इस्तेमाल होते हैं। आप उनको सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, इन्हीं प्याज़ों को आप काश्त करके नए प्याज उगा सकते हैं और आपको उस वक़्त ये प्याज अवेलेबल होंगे जब मार्केट में आने वाले प्याज इंतहाई महंगे दामों आपको मिलेंगे। तो आए मैं आपको बताता हूँ कि हम इन प्याज़ों को किस तरह से इस्तेमाल करके नए प्याज उगाते हैं और उनको जो है उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं जब मार्केट में आने वाले प्याज बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो आए मैं आपको अपने किचन गार्डन में ले चलता हूँ और आपको सारा प्रोसेस भी दिखाता हूँ। ये है मेरा किचन गार्डन जिसमें मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ काश्त की हुई हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पालक काश्त की हुई है, मेथी काश्त की हुई है और यहाँ पे जो है वो प्याज की पनीरी काश्त कर दी गई है। इसके साथ यहाँ पे आलू काश्त कर दिए गए हैं। आगे जो है आपको एक क्यारा लहसुन का नज़र आ रहा है। अगर हम इस साइड पे मूव करें तो यहाँ पे आपको जो है मटर काश्त किए हुए मिल जाते हैं। यहाँ पे हमने काश्त की हुई है ये मिर्च की पनीरी। तो अब हम आते हैं असल मौजू की तरफ और ये हैं वो प्याज जो कि हमारे प्याज जो हैं वो जर्मिनेट हो चुके हैं। अब इन प्याज़ों को हम जो हैं वो इस तरह से थोड़ी सी ज़मीन में क्यारियां बना के लगा देते हैं। ये देखें, ये हमने लगाए हुए भी हैं। ये सारे वो प्याज हैं जो कि अब नाकाबिले इस्तेमाल हो चुके थे और इस तरह के पिचके हुए मिल रहे थे। जैसे जैसे ये हमें मिलते जाते थे जर्मिनेशन जिस प्याज की हो जाती है और वो हमारे काबिले इस्तेमाल नहीं रहता, हमने उसको यहाँ पे काश्त करना शुरू कर दिया है। अब इनकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं। ये देखें, ये अब नीचे से जो है नई इनकी ग्रोथ जो है वो शुरू हो चुकी है। अब मैं आपने करना क्या है कि सिंपली इस प्याज को लेना है और इसको ज़मीन में इस तरह से एक रिज सी बना के दबाते जाना है इसे कुछ वक्फे के बाद। तो मैं आपको कुछ और भी प्याज दिखाता हूँ। जैसे जैसे आपको अपने स्टोर किए हुए प्याज़ों में इस तरह के प्याज मिलते जाएं, उनको आपने यहाँ पे लगाते जाना है। हमने ये जो है यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, ये कुछ दिन पहले हमने इसी तरह के प्याज लगाए थे तो वो अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं और इनके नीचे जो हैं वो बहुत सारे प्याज बनेंगे। आप देखें, ये एक प्याज लगाया है तो इससे कितने प्याज बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 प्याज यहाँ पे इस एक प्याज पे के लगेंगे और ये हमें उस वक़्त अवेलेबल होंगे जब मार्केट में प्याज बहुत महंगे दामों फ़रोख्त हो रहे होंगे। और ये जो प्याज की हमने पनीरी काश्त की है ये तो अब हमने ये काश्त की है और ये दिसंबर जनवरी में जाके शिफ्ट होगी। तो तब तो प्याज की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी होती है। तो उस वक़्त हमारे जो स्टोर किए हुए प्याज थे वो सारे के सारे जर्मिनेट हो के इस तरह से बेकार हो चुके होंगे। लिहाजा इस तरह के सारे प्याज़ों को हम क्या करते हैं, हम लगाते रहते हैं। अब ये प्याज हमने कुछ दिन पहले लगाए थे। वो प्याज वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाले हमने जो है वो 2-3 दिन हो गए हैं इनको लगा दिया है। अब जैसे जैसे इस तरह के प्याज हमें मिलते रहेंगे हम इनको लगाते रहेंगे और इनके लिए जगह जो है वो जगह बनाने के लिए भी आपको कोई एफ़र्ट नहीं करनी पड़नी। आप अपनी बरसेम की बन्नों पे यहाँ पे लगा सकते हैं। आप ये देखें, यहाँ से हम चारा काट लेंगे और इन बन्नों के ऊपर जो है साथ में इस तरह के प्याज लगाते जाएंगे। ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे तो यहाँ से हमें प्याज जो है उस वक़्त मिलेंगे जब
मार्केट में प्याज की शदीद कमी होगी। तो दोस्तों आप भी इस तरह की स्ट्रेटजी ज़रूर बनाएं और इस तरह के प्याज आपको जैसे जैसे मिलते रहें आप इनको लगाते रहें, बजाय इसके कि आप इनको कूड़े करकट में फेंकें। इनसे फ़ायदा उठाएं और ये आपको इतना फ़ायदा देंगे कि जितना आपको ओरिजिनल प्याज भी नहीं देते, क्योंकि इन्होंने जब आपको मुहैया होना है उस वक्त मार्केट में मौजूद प्याज बहुत ज़्यादा महंगे होंगे। तो दोस्तों ये आज की एक सजेशन थी। और दूसरी सजेशन मैं आपको ये दूंगा कि अपना किचन गार्डन को मज़बूत करें, थोड़ी थोड़ी सब्ज़ियां ज़रूर उगाएं जिस तरह से हमने ये लगाई हुई हैं। इससे एक तो आपको पेस्टिसाइड से फ्री जो है वो सब्ज़ियां मिलना शुरू हो जाती हैं, आपकी अपनी सब्ज़ियां होती हैं। इतनी एफ़र्ट नहीं, शाम को बच्चों को लें साथ में और थोड़ा सा एफ़र्ट करें, एक तो एक्सरसाइज हो जाएगी और दूसरी जो है आप को सब्ज़ियां भी फ्री में मिलना शुरू हो जाएंगी। अब हमने ये लहसुन लगाया है, ये इतना सा एरिया है लहसुन का, ये हमसे एक साल पूरा ख़त्म नहीं होता। और ये हमने आलू लगाए हैं, ये इतना सा एरिया है, ये हमें आलू उस वक्त मिलेंगे जब मार्केट में आलू नहीं आए होंगे, क्योंकि हमने ये ख़ुद लगाए हैं तो हमें ये इंतज़ार नहीं करना है कि ये बड़े होंगे तो हम इनको उखाड़ेंगे। ये नीचे से आलू बन जाएंगे, चाहे वो छोटे होंगे तो हम इनको खाना शुरू कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता खाते रहेंगे जब तक हमारे ये ख़त्म होंगे। तब तक हम मार्केट में वाफर मिकदार में आलू आ चुके होंगे तो हम उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। इसी तरह हमने वहाँ पे मटर लगाए हुए हैं, जो मिर्च की पनीरी लगाई हुई है, और भी सब्ज़ियां जो है हम लगा रहे हैं। ये साथ में मूलियों की जो है वो लगा दी हैं, तो ये मूलियां लगाई हुई हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप लगाते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे, वर्जिश की वर्जिश और साथ में अच्छी सब्ज़ियां भी। ये आप अगर गांव में रहते हैं तो आपको साग भी फ्री में मिल सकता है अगर आपने गोभी सरसों लगाई हुई है। तो दोस्तों ये एक मेरी छोटी सी सजेशन थी, उम्मीद करते हैं कि आप इसको फॉलो करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।